गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज बेटा हम जो थर्ड चैप्टर है हमारा ड्रेनेज सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है। हमें पता होना चाहिए कि जिस तरह से जो वाटर है वो हिली एरिया से क्या है कि प्लेन एरिया के अंदर आता है। ठीक है, और एक प्रॉपर चैनल के द्वारा आता है, और प्लस हम कह सकते हैं कि एक ही फ्लो में आता है और ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें वर्क करती है। ठीक है, मतलब पानी अगर पहाड़ों से गिरेगा तो वो नीचे आएगा। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहती है। तो हम इसके अंदर ये पढ़ सकते हैं कि बेटा जो जब भी रेनफॉल होती है या फिर जो है हम कह सकते हैं कि जब रिवर जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, तो रेनफॉल क्या है कि उसको एक तरह से बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, वाटर एवरेज को वो इंक्रीज करने के लिए क्या है, वाटर जो है जो रेनफॉल है वो हेल्प करती है। ठीक है ना। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब स्टार्टिंग के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो रिवर है वो किस तरह से वर्क करती है, वो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो रिवर है वो हमारी, जैसे अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कि फर्स्ट में क्या है कि रिवर स्टार्टिंग में यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या है कि इसके अंदर इस तरह कर कर जो है छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम आकर इसमें मिलती है। स्ट्रीम मिलने के बाद क्या है, फिर ये बहना शुरू कर देती है। बड़े मतलब सभी का पानी इकट्ठा हो जाता है, इसमें स्टोर होना शुरू हो जाता है, वैली के अंदर स्टोर होता है वाटर, और फिर उसके बाद में ये बहना शुरू कर देती है एक ही डायरेक्शन के अंदर। पहले ये अलग अलग डायरेक्शन से आती है। ठीक है, तो इसके साथ हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, उसको बोलते हैं रिवर। ठीक है, और रिवर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो रिवर है, कुछ जो है हमारी प्रीनॉमिनल जिसको बोलते हैं हम, सदाबहार जो है हमारी नदियाँ होती हैं, और कुछ जो है नदियाँ वो मतलब हमारी पीरियोडिक होती हैं, मतलब जो हमारी सिर्फ कुछ पीरियड्स के दौरान जो है, जैसे मान लो एक मौसम आया, मौसम में ही वो दिखती हैं। जैसे मानसून का मौसम है तो मानसून के अंदर ही है वो हमें दिखती हैं। ठीक है, और बाकी टाइम में वो सूख जाती हैं। ठीक है, तो एक इसके अंदर ये वर्ड आता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक कैचमेंट एरिया क्या होता है, कि ये वाला जो वर्ड है हमारा कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो कैचमेंट एरिया क्या है हमारा, कि जैसे हम कह सकते हैं कि जहाँ से पानी जो है दूसरे सभी डायरेक्शंस में आकर मिलता है, मतलब वो सारे का सारा जो है हमारा कैचमेंट एरिया होता है। मतलब उसको बोलते हैं हम कैचमेंट एरिया। ठीक है, और उसके बाद है हमारी जो, जैसे आप इसमें कह सकते हो कि जो रिवर है किस फॉर्म के अंदर जो हमें देखने को मिलती है, जब वो कैचमेंट एरिया है हमारा, या तो हमें वो डेंड्रिक देखने को मिलेगी। देखो इसमें जैसे लिखा हुआ है इन्होंने, हम देख सकते हैं इसके अंदर जो, जैसे मान लो ये डेंड्रिक है। ठीक है, डेंड्रिक है कि वृक्षाकार की, जैसे मान लो यहाँ से इस तरह से वाटर जो है वो एक पेड़ की तरह जो है हमें जो है, जैसे पेड़ की शाखाएं होती है उसके रूप में ऐसे बहेगा यहाँ से, इसको बोलते हैं हम डेंड्रिक। ठीक है, और या फिर रेडियल क्या होता है कि जब सभी दिशाओं से पानी जो है आकर इसमें बहता है। जैसे मान लो सपोज ये वाला जो है वो सारे का सारा रेडियल है। ठीक है, ये सारा रेडियल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेडियल। ठीक है, फिर होता है जालीनुमा जिसको बोलते हैं हम ट्रायल्स। इस तरह से होता है वो, मतलब परपेंडिकुलर जो है पानी इस तरह से फ़्लो करता है, इस तरह से फ़्लो करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम समकोण के ऊपर जो है, हम इसको बोलते हैं ये एंगल के ऊपर जो है बहता है पानी, उसको बोलते हैं ट्रायल्स। ठीक है, और एक होता है जिसको बोलते हैं सेंटीपिटल बोलते हैं, और एक होता है सेंटी। ठीक है, तो सेंटीपिटल में क्या होता है कि पानी जो है बिल्कुल वो सेंटर में से होकर बहता है, यहाँ सेंटर में से होकर फ्लो करेगा पानी। ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल। ठीक है, ये हम इसमें ड्रेनेज सिस्टम समझ सकते हैं। मेनली क्या है कि जो इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम है वो हमारा, हम कह सकते हैं कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको एक तो बोलते हैं हम हिमालय ड्रेनेज सिस्टम है, और एक है हमारा पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर। तो सबसे पहले हिमालय जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जिसके अंदर हमारी जो है ये वाली रिवर्स जो है आती है इसके अंदर, हिमालय के अंदर सबसे पहले आती है हमारी सिंधु रिवर। ठीक है,
फिर आती है हमारी ये ब्रह्मपुत्र जिसको सांपो कहते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारी ये गंगा, यहाँ से इधर से फ्लो करती है। फिर आती है हमारी यमुना, ठीक है। तो ये 4 जो नदियाँ हैं हमारी, ये हमारी आती हैं किसके अंदर, हिमालय रीजन्स के अंदर। हिमालय से बहने वाली जो नदियाँ हैं वो सारी इसमें आएंगी। इसकी कुछ जो है सहायक नदियाँ भी हैं, हम कह सकते हैं कि कुछ सब रिवर्स भी हैं, जिसमें सिंधु है, झेलम, चिनाब। सिंधु तो मेन है, इसमें है हमारी झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलुज है, ब्यास है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर जो है गंगा की जो है हम कह सकते हैं, जो गंगा की भी कुछ हमारी सब ट्रिब्यूटरी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है गंगा से। गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये सारी रिवर यहाँ से होकर हमारी बहती हैं, ठीक है। इसी तरह से यमुना की भी जो है, जैसे चंबल है, सिंध है, केन है, सोन है, ये सारी यमुना से होकर बहती है, ठीक है। बेतवा है, ये सारी जो है हमारी यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको इससे मैप के ऊपर ही सारा इसमें समझाया। इसी तरह से जो हिमालय की तो ये ऊपर की रिवर्स है, उसके बाद हमारी आती हैं जिसको बोलते हैं हम जो पेनिसुलर रेंज के अकॉर्डिंग, मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार की जो रिवर है, ठीक है। और ये हिमालय रिवर की रीजन की थी, और यह है प्रायद्वीपीय पठार की जो हमारी नदियाँ हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इधर से हम शुरू करते हैं तो ये आती है हमारी महानदी, ठीक है। फिर आती है यहाँ पे गोदावरी लिखा हुआ है, फिर आती है कृष्णा, और फिर आती है कावेरी। ये तो है हमारी जो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर आकर बहती है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर भी, जो हमने सेकंड चैप्टर किया था, उसमें भी यही था, जो फिजियोग्राफी हमने पढ़ी थी। तो फिजियोग्राफी के अंदर ही हमारी रिवर्स के कंसेप्ट को भी हम देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरी साइड से, ठीक है, इस तरफ आती है हमारी जो रिवर है। अगर हम दूसरी तरफ की बात करते हैं, जो ये तो था ईस्टर्न कोस्ट की साइड, अगर वेस्टर्न कोस्ट में जो हमारी रिवर्स जो है इसमें गिरती हैं, वो है हमारी इधर से है, पहले आती है नर्मदा और यह है ताप्ती, ठीक है। और इधर से ऊपर से आती है साबरमती और माही नदी जो है, ये इधर से लूनी भी आती है, ठीक है। तो ये जो रिवर है लूनी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। लूनी जो है वो अरब सागर में आकर नहीं गिरती है, यहीं पर ख़त्म हो जाती है लूनी नदी, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो रिवर है, हम कह सकते हैं कि ये हमारे ड्रेनेज सिस्टम है। अभी इसके बारे में सिंगल जो है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहला जो आता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। अगर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर अगर हम देखते हैं तो कि ड्रेनेज सिस्टम है क्या चीज़ है, सबसे पहले तो जिसमें हम बात करते हैं कि अपवाह द्रोणी जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं वाटरशेड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि जो हमारा अपवाह द्रोणी जिसको मैं बोल रहा हूँ, क्या है वो चीज़ हमारी, ठीक है। अपवाह द्रोणी क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे हमने कैचमेंट एरिया पढ़ा ना, तो इसी तरह से जो है हमारा, हम कह सकते हैं कि अपवाह द्रोणी जो है क्या है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एन एरिया ड्रेन बाय द ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन, ठीक है ना। उसको हम जो है अपवाह द्रोणी कहते हैं। जैसे आप इसमें भी पढ़ सकते हो, यहीं से है कि एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं, ठीक है। अब अपवाह द्रोणी दूसरों से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक जिसको बोलते हैं हम वाटर डिवाइडेड एरिया बोलते हैं, या जल सांबर, या फिर वाटरशेड एरिया हम कहते हैं, ठीक है। हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि द बाउंड्री लाइन सेपरेट वन ड्रेनेज बेसिन फॉर द अनदर इज नोन एज ए वाटरशेड, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको वाटरशेड कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कि इनमें क्या है कि छोटे छोटे रिवर्स जो है वो सारे के सारे आकर जो है जितना भी वाटरशेड एरिया है उसके अंदर आकर जो है वो मिलती हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो बनाती है, ठीक है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो हमारा जैसे हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्जमेंट ऑफ द वाटर, ठीक है, कि अगर हम जल के विसर्जन के आधार पर देखें तो उसको हम 2 समूहों के अंदर जो है बांट सकते हैं। आप इसमें ये देख सकते हो, उसको 2 समूह के अंदर हम बांट सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से समूह में हम बांट सकते हैं उसको, हम देख सकते हैं कि सबसे पहले आता है हमारा, ये आता है हमारा अरब सागर के अपवाह
तंत्र और दूसरा बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र। जैसे मैंने अभी बताया कि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी में गिरने वाली रिवर है, दोबारा से हम इस पे जाते हैं, ये है हमारा अरब सागर और ये है हमारा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया ना, ये देखो साबर, माही, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, सॉरी इसके बाद है हमारी नर्मदा, ताप्ती, ये सारी इधर आ गई। और अगर बे ऑफ बंगाल की बात करते हैं तो इसमें ऊपर से हमारी जो है गंगा है, यमुना है, इधर से ब्रह्मपुत्र आएगी, फिर महानदी है, ठीक है, फिर यहाँ से हमारी आगे कृष्णा है और ये कावेरी है, और नीचे भी एक रिवर और आती है हमारी, ये है हमारी कावेरी, ठीक है। तो ये सारी की सारी रिवर हम देखते हैं इसमें कि बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में आकर गिरती है ना। तो इस पार्ट में हम इसको सेपरेट कर सकते हैं दोनों को, मतलब डिस्चार्ज कहाँ पर होकर होती हैं रिवर जो है। तो हमने इसमें पढ़ा कि दो जो है पार्ट में होकर जाकर ये होती हैं, जिसमें से हमने पढ़ा एक बंगाल की खाड़ी में, एक अपवाह तंत्र के अंदर, ठीक है। अगर हम टोटल अगर हम बात करते हैं कि टोटल जो एरिया है, ठीक है, या फिर टोटल हम कह सकते हैं कि जितना जिस एरिया में से होकर बहती है वो सारे का सारा उसका हम कह सकते हैं कि अपवाह तंत्र है, सारे का सारा उसका हम कह सकते हैं कि ड्रेनेज जो एरिया है उसका, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो गंगा है, ठीक है ना, तो गंगा का हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट जो है 77% जो पार्ट है वो हमारा उसका ड्रेनेज एरिया है, ठीक है, सारे का सारा जो है उसका ड्रेनेज एरिया है, ठीक है। 77% जो है इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये है 77%। उसी के साथ ही गंगा ब्रह्मपुत्र जो जितनी भी रिवर हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर जो है ये गिरती हैं सारी की सारी, ठीक है। और जबकि 23% जो एरिया है वो सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, परियार जो है इनके अंदर जो है ये अरब सागर में आकर गिरती हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया ना, बे ऑफ बंगाल के अंदर, और एक तरफ है हमारी जो है हम कह सकते हैं हमारे अरब सागर। तो अरब सागर का कितने परसेंट है? 23% है। और जबकि इधर जो है रिवर बड़ी है सारी, ऊपर ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, यमुना है, कितनी बड़ी रिवर है ना। तो इसका जो है 77%। देखो आपको मैं मैप पे फिर से दिखाता हूँ। जो ये वाला पार्ट है जो इधर से रिवर आ रही है हमारी, जो रिवर इधर से आ रही है, ये हमारी आती है 77%, जिसमें से हमारी इधर से गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है। और ये है हमारी छोटी छोटी रिवर जो है, ठीक है, माही है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती। तो ये है हमारा 23%, और ये है हमारा 77% पार्ट किस में आकर गिरता है? बे ऑफ बंगाल में। ये किस में गिरता है? अरब सागर के अंदर, ठीक है। इसमें लिखा भी हुआ है, ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल, ये है हमारा अरब सागर, जिसमें 23% पार्ट इसमें आता है, 77% पार्ट पानी का जो है पूरा हम कह सकते हैं कि ड्रेनेज एरिया जो है वो इधर आता है, क्योंकि बहुत बड़ा ड्रेनेज एरिया है। गंगा का ड्रेनेज की बात करें तो बहुत बड़ा एरिया है वहाँ, ठीक है। तो इसके साथ हम इसमें देख सकते हैं। उसके बाद है हमारा अगर हम इसके अंदर देखें कि जो हमारा टोटल जो है हमारा वाटरशेड जो एरिया है उसको अगर हम देखते हैं तो साइज, अगर ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ वाटरशेड की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर आर ग्रुप्स इनटू द 3 कैटेगरी। तो हम कह सकते हैं कि 3 कैटेगरी में बना हुआ है वो। सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी आती है जिसमें हम देख सकते हैं कि टोटल हमारा एरिया जो है कितने % एरिया जो है वो है हमारा 20,000 जो है स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है, जिसमें हमारी 14 रिवर जो है इसमें शामिल है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, ये देखो इसमें जो है छोटी छोटी रिवर है हमारी। सबसे पहले आती है हमारी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी की सारी रिवर जो है इसके अंदर आती है। मतलब इसमें टोटल जो है 14 रिवर है, ठीक है, टोटल एरिया। अब किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑफ द वाटरशेड, मतलब जल सांभर क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। उसके बाद मध्यम, अगर हम मिडल की बात करते हैं, जो हमारा सेकंड पार्ट आता है इसके अंदर, तो इसमें क्या है कि ये है, इसमें 2000 से लेकर 20,000 किलोमीटर का एरिया इसके अंदर। इसमें 44 रिवर आती है, छोटी छोटी नदी रिवरें आती हैं, जिसमें छोटी है थोड़ी कलिंद,
परियार, मेघना, ये इसकी रिवर है। और सबसे छोटे वाला जो एरिया आता है हमारा लघु, जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो सबसे छोटा जो हमारा स्मॉलेस्ट, जिसके अंदर अब बात आते हैं माइनर रिवर्स बेसिन, ठीक है। कैचमेंट एरिया ऑफ लेस देन कितना है हमारा 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो है। इसके अंदर क्या है कि कुछ रिवर आती हैं जो सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड करती है, वर्षा पर जो है इसका डिपेंड करती है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आता है इसके अंदर जो है, इसके अलावा क्या है, कुछ रिवर जो है हमारी हम कह सकते हैं कि जो नर्मदा ताप्ती, ये जो है हमारी अपवाह के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि ये निकलती इधर से ही है सारी की सारी। इधर अगर हम बात करते हैं कि महादेव पर्वत है, ठीक है, वहीं से जो है ये निकलती है, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये कुछ रिवर जो है ये अपवाह के तौर पर जो है हमें देखने को मिलती है इसके अंदर, ठीक है, कि नर्मदा और ताप्ती जो है वो अरब सागर में जाकर गिरती है। बाकी जो है जो बाकी रिवर है, बाकी रिवर भी एक ही वहीं से निकलती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है हम ये कहते हैं कि इनके जो है, क्योंकि उस साइड में क्यों गिरती है नर्मदा और ताप्ती, क्योंकि वहाँ पर जो है बड़ा जॉर्ज है, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वहाँ पे महाखंड है, ठीक है, एक तरह का गर्त है। इस कारण से जो नर्मदा और ताप्ती जो है उन गर्त के अंदर, जिसके अंदर वो बहती हैं, ठीक है। अरावली जब नीचे जो है हमारा हम कह सकते हैं कि विंध्याचल है, और सतपुड़ा जो पर्वत है वहाँ से जो है वो होकर बहती हैं, ठीक है। जबकि इधर जो है ये रिवर जो है हम कह सकते हैं कि महानदी है, कृष्णा, कावेरी जो है इधर से होकर ये बहती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम की। जैसे मैंने अभी जो मोटे तौर पे आपको बताया था कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया जो हम उसकी बात करेंगे, सबसे पहले आती है हमारे हिमालय रीजन्स की जो रिवर है, ठीक है। तो हिमालय के अंदर अगर हम बात करते हैं कि मेनली जो है हमारी इसके अंदर गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, ये जो है इसके अंदर रिवर्स जो है इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है कि जितनी रिवर है, जब ये रिवर तब ज़्यादा फ्लो में होती है कि जब मतलब बर्फ़ पिघलती है, हम कह सकते हैं कि आइस जो है वो पिघलती है, तो तब इनका जो फ्लो है बहुत ज़्यादा। मेल्टिंग ऑफ द स्नो एंड द प्रेसिपिटेशन, दो फैक्टर है इसमें, मेल्टिंग ऑफ द स्नो एंड द प्रेसिपिटेशन, दो फैक्टर के कारण क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है ये फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद है कि इसमें क्या है कि बड़े बड़े जॉर्ज जो मैंने बताया उसमें भी है नर्मदा और ताप्ती के अंदर, तो यहाँ पर भी बनते हैं, से गुजरती है, बड़े बड़े महाखड्डों से गुजरती है जो हिमालय के उत्थान में। और यहाँ पर किस किस तरह की हमें वी शेप वैली हमें देखने को मिलती है, हम बात करते हैं यहाँ पर कि वी शेप वैली वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर वी शेप वैली है, ठीक है, वाटरफॉल है, ठीक है, ये एरिया हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर जो है हमें कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म भी हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी है वो है हमारी, हम देखते हैं इसके अंदर जो है ऑक्सबॉल लेक जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है, या फ्लड प्लेन देखने को मिलता है, बाढ़कृत मैदान जो है, या फिर हम कह सकते हैं इसके अंदर जो है वो ब्राइडेड चैनल जो है हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। ये सारी की सारी जो है जब ये रिवर फ्लो करती हैं तो उसके दौरान जो है हमें ये सारी की सारी लैंडफॉर्म्स जो है ये हमें देखने को मिलती हैं, जितनी भी है इस तरह की, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर जो है एक हमारी जो रिवर आती है, ठीक है, जो हमारी गंगा की ही वो सहायक नदी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कोसी, ठीक है। ये गंगा की एक सहायक नदी है, कोसी है, जिसको सोर ऑफ बिहार भी कहा जाता है, ठीक है, सोर ऑफ बिहार, सोर ऑफ बिहार, ठीक है। क्यों सोर ऑफ बिहार कहा जाता है? क्योंकि ये अपना रास्ता बदल लेती है, क्योंकि जहाँ पर बिहार है बेटा वहाँ पर जो है दो हम कह सकते हैं कि सेंटीमीटर जो है इतना ही फ्लो है, क्योंकि वो एक डिपोटेशनल एरिया में अंदर आ जाता है, क्योंकि उसके बाद में बिहार है और फिर वेस्ट बंगाल है और फिर वो बांग्लादेश के बीच में से होती हुई वहाँ पर डेल्टा के सुंदरवन के डेल्टा में जाकर वहाँ पर सम्मिलित हो जाती है, फिर समुद्र में मिल जाती है। ये सीन होता है गंगा का, ठीक है। तो क्या है कि ये यहाँ पर क्या है कि हम कह सकते हैं कि जो एरिया है यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मंद है, मतलब बोलते हैं हम यहाँ पे जेंटल स्लोप है, स्टीप स्लोप नहीं है। बहुत ज़्यादा स्लोप जो है हम कह सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर कितना स्लोप होता है, छोटा सा स्केल पे 2 सेंटीमीटर देखें तो स्लोप तेज होगा तो एक ही फ्लो में एक ही डायरेक्शन में जाएगी। अगर स्लोप कम होगा ना बेटा तो पानी स्प्रेड कर जाएगा, पानी फैल जाएगा। फैलने से क्या है कि वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी और बाढ़ आने से वहाँ पर बहुत सारे जो है गाँव जो है डूब जाते हैं, जिसके कारण इसको सोरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है,
ठीक है, यही बात इसमें इसने बताई है। उसके बाद है हिमालय, हम बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ द हिमालय ड्रेनेज, मतलब हिमालय पर्वतीय अपवाह का विकास कैसे हुआ था। हम कह सकते हैं कि जो मायोसिन जो है हमारा एज थी, जो इरा था, उसके अंदर जो है ये हम कह सकते हैं कि 2.4 करोड़ से 15 लाख जो है वर्ष पहले की बात है कि यहाँ पर क्या है कि विशाल नदी जिसमें शिवालिक और इंडो ब्रह्म भी कहा जाता था इसको, ठीक है। और यहाँ पर क्या था कि असम और पंजाब तक ये बहती है और अंत में नीचे पंजाब के पास में सिंधु की खाड़ी में अपना पानी विसर्जित कर देती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे मतलब ये जो था इवोल्यूशन जो हुआ था, हमने 2.5 हमने इसमें पढ़ा कि 2.4 करोड़ से लेके 50 लाख साल पहले के जो प्रोसेस था उसके दौरान क्या था कि एक विशाल नदी जिसमें शिवालिक और इंडो ब्रह्म भी कहा जाता था इनको जो है, ठीक है। और एक ही रिवर जो है इस तरह से फ्लो करती थी इसमें, ठीक है। और जिसमें क्या है कि इसमें कुछ हमारे हम कह सकते हैं कि ये अपने साथ जो है हम कह सकते हैं इसमें कि ये जब शिवालिक रेंज से नीचे जब आती है, मतलब जब मैदानी भाग में आती है, तो क्या है वहाँ पे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाना शुरू करती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि सैंड है, साल्ट है, क्ले है, बोल्डर्स है, ये सारी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। रेत, मृतिका, चिकनी मिट्टी और कंग्लोमरेट शामिल है इसमें, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो इंडो ब्रह्म गंगा नदी है उसमें अपवाह तंत्र में बटी है कि इसके कारण, किस कारण से बटी है कि पश्चिम में सिंधु में 5 सहायक नदियाँ हैं। जो पश्चिम है, जैसे मैंने बताया था आपको, जो पार्ट में सिंधु की जो सहायक नदी है वो वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। जबकि ईस्टर्न साइड में जो ब्रह्मपुत्र एक भाग है, हिमालय से निकलने वाली सहायक नदी है, ठीक है। और मध्य में क्या है, गंगा और हिमालय से निकलने वाली सहायक नदी है, ठीक है। तो 3 पार्ट में हमने जो है ये हिमालय की जो रिवर है इसको बांट दिया। इंडो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, जिसको हम कह सकते हैं इसके अंदर इंडो ब्रह्म, ठीक है, ट्रांसवर्जन या शिवालिक की जो ये एक रिवर थी, इसको अगर हम बात करते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैं इसको थ्रू द मैप आपको बताता हूँ। जैसे एक पार्ट तो डिवाइड कर दिया है यहाँ पर हमने, ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, ये है हमारा वेस्टर्न पार्ट जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ आ गई, ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा, एक तो पार्ट ये वाला है हमारा, इसको मैं नंबर 1 लिख देता हूँ। दूसरा पार्ट आ गया यहाँ, यहीं से हमारा ओरिजिन होता है बेटा, मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील से, यहीं से हमारी सिंधु निकलती है, गंगा निकलती है और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, ये बाहर से आती है बिल्कुल। और यहाँ से ये जैसे जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ से चलती है। इसको ये जो नाम है चाइना के अंदर इसको सांपो कहते हैं। यहाँ से ये देखो ब्रह्मपुत्र रिवर लिखा भी हुआ है, तो यहाँ से ये इस फ्लो में यहाँ पे बहती है। इसके अंदर जहाँ पर मैंने ये सर्कल लगाया ना, इसी एरिया के अंदर यहाँ पर हमें, जिसको नदी द्वीप भी बोलते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने बोला था आपको कि जो हमारा मांजुली द्वीप है वो यहीं पर ही हमें देखने को मिलता है। छोटा सा पार्ट है, मतलब वो नदी के अंदर जो है एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है, छोटा सा द्वीप है, उसे नदी द्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट, तो ये दूसरा पार्ट हो गया हमारा, ब्रह्मपुत्र इस तरफ से बहती है। और एक आधा आता है इसके अंदर से, ये इसमें गंगा है और यमुना है, दोनों ही मिलकर जो है ये भी यहाँ बांग्लादेश में आकर, ये तीनों रिवर यहीं पर आकर मिलती हैं। ये नीचे का जो पार्ट है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आकर ये तीनों मिलती है इस पार्ट के अंदर। यहाँ आकर इधर से गंगा है, इधर से ब्रह्मपुत्र है और इधर इसके साथ में मिलती है यमुना। ये तीनों ही रिवर यहाँ पर आकर जो है ये सुंदरवन का डेल्टा यहाँ बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो ये जो रिवर है हमारे, इसमें इस तरह से इसमें डिवाइड किया गया, ठीक है ना। और इसके अलावा ये जो है हमारा हिमालय रीजन के अंदर सबसे पहले आती है हमारी सिंधु रिवर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी आती है सिंधु रिवर सिस्टम जो है, ठीक है। सिंधु है, फिर आएगी हमारी इसमें गंगा है, सबसे बड़ा जो रिवर सिस्टम है इसमें, फिर आती है हमारी ब्रह्मपुत्र। 3 रिवर सिस्टम्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें आपको बस इसका डाटा याद रखने वाली बात है बेटा कि सबसे पहले जो हमारा सिंधु रिवर सिस्टम है, टोटल जो है ये हमारा 11,65,000 इतने जो है 1000 स्क्वायर किलोमीटर जो है, इतना एरिया जो है ये इसके अंदर आता है। सबसे बड़ा जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर जो है हमारा सिंधु का क्या है 11 लाख
नियर अबाउट जो है इसमें 11 लाख जो है सिंधु का है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हम बात कर सकते हैं हमारा, क्योंकि सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है, और टोटल एरिया कितना ये है 3,21,200, ठीक है, 89 जो है, ठीक है, 79 जो है, ये इतने वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है ये इतना क्षेत्रफल के अंदर ये बैठा हुआ है। मैं अब किसकी बात कर रहा हूँ आप समझ जाएं, मैं अब तीनों की बात करूँगा, आप अपने माइंड के अंदर जो है ये मैप रखें। मैं आपको 1 मिनट, ये मैप को बार बार हमें पीछे जाना पड़ता है, ठीक है, आप इस मैप को अपने दिमाग में रखें। अभी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसका टोटल कैचमेंट एरिया की बात कर रहा हूँ भाई, इसका जो टोटल कैचमेंट एरिया है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर ही, अगर मैं बताता हूँ आपको, तो 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है इसका, ठीक है। और टोटल कैचमेंट एरिया कितना है इसका, ये तो इसी एरिया है, टोटल कैचमेंट एरिया जहाँ से ये वाटर कैचमेंट एरिया जिसको बोलते हैं, ये सारे का सारा वाटर कैचमेंट एरिया। तो ये सारे के सारा कितना है हमारा, हम कह सकते हैं ये है हमारा 11,65,000, ठीक है। इतना एरिया जो है टोटल इसका जो है हम कह सकते हैं कि कवर एरिया है टोटल इसका, लार्ज रिवर बेसिन जो है इतना है इसका, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है। और जो अगर हम लेंथ की बात करें, क्योंकि इसमें लेंथ जो है हमारी अलग अलग है, जैसे कि लेंथ की अगर बात करते हैं हमारी, तो लेंथ भी जो है इसके अंदर हम बात करते हैं वो है हमारी, अगर टोटल लेंथ की बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बहती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है जो इंडिया के अंदर बहती है, वो इंडिया के अंदर जो बहती है वो बहती है ये सिर्फ और सिर्फ जो है 1114 किलोमीटर। और जो टोटल जो बहती है ये, इसमें पाकिस्तान का पार्ट भी आता है, जो टोटल ये बहती है वो बहती है 2880 किलोमीटर, ठीक है, इतना पार्ट जो है ये बहती है, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि ये हमारी जो है जो हमारा टोटल एरिया है, हमने इस पे बात की, उसके बाद हम बात देखते हैं इसके अंदर कि ये जो है हमारा इसका ओरिजिन जो है, जैसे मैंने बताया था तिब्बत के क्षेत्र में से जो है बोखरचू के निकट जो है हिमनद वहाँ से निकलती है ये, ठीक है, इतने डिग्री के ऊपर ये हिमनद भी इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। और इतनी हाइट कितनी है, ये सी से इतनी हाइट है इसके अंदर, इसमें लिखा हुआ है ना, जैसे इसमें सी से जो इसकी हाइट है समुद्र तल से वो है इतनी है 4164 मीटर जो है इसकी हाइट है। और इसको क्या है कि शेरमुख या सिंगनी खाबन भी के नाम से भी जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है बेटा कई बार, ठीक है। शेरमुख या सिंगनी खाबन मतलब जब यहाँ से जो ये निकलती है तो इसका मुंह कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, इस तरह से जैसे एक शेर का मुख होता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इस तरह से जो है शेर जो है हमें देखने को मिलता है, इस तरह का शेरमुख से जो है बहती हुई दिखती है, ठीक है। इस कारण से इसको शेरमुख कहते हैं, ठीक है। यहाँ सिंगनी खाबन भी कहते हैं, या फिर लॉयन माउथ के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि ये जो है हमारे लद्दाख और बलूचिस्तान से गुजरती हुई निकलती है, और J&K से गिलगित के समीप जो है ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक बड़ा जॉर्ज जो है ये बनाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि ये जो रिवर है इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारी सहायक हिमालय पर्वतों से भी होकर जो है ये निकलती है, जिसमें श्योक है, गिलगित है, जास्कर है, हुंजा और न्यूबरा, शिगार, ये सारे द्रोस, ये सारे की सारी रिवर के निकट पहाड़ियों से बहकर निकलती है ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या है इसमें पंजाब की प्रमुख नदियाँ जिसमें सतलुज, व्यास, रावी जो है, चेनाब, झेलम, ये सारी भी इसके अंदर जो है मिली हुई हैं, सारी की सारी जो है। सिंधु जो है ये क्योंकि इसकी सहायक नदियाँ यहीं से होकर बहती हैं को दिया गया है, और सिंधु नदी कराची के पूर्व में जो है अरब में जाकर गिर जाती है, ठीक है, कराची के पास जो है पूर्व में जाकर ये गिर जाती है। इसके बाद भारत में सिंधु जो है J&K राज्य में बहती है, और झेलम, अब झेलम की बात कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग सभी के बारे में बताएगा ना, तो इसकी सहायक नदियाँ सारी की सारी, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं जो मैंने इसमें आपको बताई है। ये है इसके अंदर है, इसमें सबसे पहले आती है हमारी, ये है हमारी सतलुज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है और झेलम है। अब ये झेलम के बारे में बताएगा, ठीक है, कि झेलम क्या है कि सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कश्मीर
कहाँ से बहती है भाई? ये जो हमारी कश्मीर के दक्षिणी पूर्व के पीर पंजाल जो एक हमारी जो है एरिया है, पीर पंजाल से निकलती हुई क्या पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और या श्रीनगर और वुलर झील भी से बहती हुई एक गहरा महाखंड से गुजरती हुई पाकिस्तान में निकट जो है ये चेनाब में जाकर मिल जाती है, चेनाब के अंदर। अब चेनाब के बारे में बताएगा ये कि चेनाब है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी हम कह सकते हैं कि जो है चेनाब जो है सबसे बड़ी हमारी सहायक नदी है। चेनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है, ऑफ द। और इसमें क्या है कि दो स्ट्रीम्स में ये जो है डिवाइडेड है। हम कह सकते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रीम में, एक तो बोलते हैं चंदर और भागा, विच ज्वाइन द, हम कह सकते हैं कि चेनाब दो नदियों से मिलकर बनी है, चंदर और भागा नदियों से मिलकर, दो ट्रिब्यूटरी से, ठीक है। और जो है क्या है कि ये जो है हमारे केलांग के निकट जो है तांडी के पास से जो है ये मिलती है जाकर। और इसमें क्या है कि चंद्र के नाम से भी जाना, इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना था। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले क्या है कि ये नदी 1180 किलोमीटर बहती है। करने से पहले क्या है कि 11 मतलब पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले, मतलब इंडिया में प्रवेश करने से पहले 1180 किलोमीटर ये बह लेती है। फिर उसके बाद है रावी और सिंधु की अन्य सहायक नदी है जो हिमाचल के कुल्लू पहाड़ियों से रोहतांग के पश्चिम में निकलती है और राज्य के, हम कह सकते हैं कि चंबा घाटी से होती हुई बहती है, ठीक है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले सिराय सिंधु के निकट चिनाब नदी में बहती हुई यह नदी, हम कह सकते हैं कि जो पीर पंजाल के दक्षिण में धौलागिरी के बीच में से होकर ये बहती है। उसके बाद व्यास सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र से क्या है 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो है रोहतांग के निकट जो है ये व्यास कुंड से निकलती है। और यह नदी क्या है कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलागिरी क्षेत्र से ये जो है महानदी निकलती है और पंजाब के सतलुज में प्रवेश करती है। हरिकेन के पास सतलुज नदी हमें देखने को मिलती है। अगर हमको भी कोई गोल्डन टेम्पल गया हो तो उससे पहले आता है हमारा, ठीक है, हरी के पत्तन जिसको बोलते हैं। तो हरिके के पास में क्या है सिंधु नदी वहाँ पर जो है मिलती है। उसके बाद सिंधु नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट रक्षण ताल से निकलती है, वही मानसरोवर के पास में। इसमें लोंगचे खाम्ब के नाम से भी जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले इसमें 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है, 400 किलोमीटर। और रोपड़ में एक महाखंड से निकलती है, हिमालय श्रेणी में शिपकल से बहती हुई ये पंजाब के मैदान में प्रवेश कर जाती है। और यह हमारी पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्योंकि ये भाखड़ा नंगल योजना के नहर के तक पोषित करती है, ठीक है। तो इसके साथ ही बेटा हमने जो है इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो हमारी जो है एक रिवर जो है हमने इसमें कर ली। इसके बाद इंडस और ब्रह्मपुत्र के बाद में इसका जो एक पैटर्न है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा 3 बड़ी रिवर्स की। और फिर हमारी जो है छोटी जो है पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में हम छोटी छोटी रिवर है उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ओके, थैंक यू।